अश्वत्थामा का प्रतिशोध और श्राप एक ऐसी कहानी है जो महाभारत के युद्ध की सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प घटनाओं में से एक है। ये कहानी प्रतिशोध, धैर्य और एक अमर योद्धा के शाप की गाथा है जो पूरे युगों तक लोगों के दिलों में बसी रही। अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, उसके जीवन में ऐसे कई महत्वपूर्ण मोड़ आए जिनसे उसकी नियति और पांडवों की कहानी बदल गई। परिचय। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम दिनों में जब कौरवों का अंत निकट था, उसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसने युद्ध का अंतिम स्वरूप बदल दिया। अश्वत्थामा ने प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की और उसकी प्रतिशोध की आग ने उसे वह करने पर मजबूर कर दिया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। पांडवों के 5 पुत्रों का वध और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया अमरत्व का श्राप अश्वत्थामा की जिंदगी का सबसे बड़ा मोह था। क्या आपको पता है कि अश्वत्थामा आज भी इस श्राप के बोझ तले जीवित है? इस कहानी में हम आपको 10 घटनाओं के माध्यम से इस प्रतिशोध और श्राप की पूरी कहानी बताएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे की कहानियों की जानकारी मिलती रहे। अश्वत्थामा का क्रोध। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य का छल से वध कर दिया गया था, जिससे अश्वत्थामा के मन में गहरा दुख और क्रोध भर गया। ये वह पल था जब उसने ठान लिया कि वह अपने पिता की मौत का बदला अवश्य लेगा। इस घटना ने अश्वत्थामा को प्रतिशोध के मार्ग पर धकेल दिया। अश्वत्थामा की प्रतिज्ञा। गुरु द्रोणाचार्य के वध के बाद अश्वत्थामा ने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा ली कि वह पांडवों का नाश करेगा। यह प्रतिज्ञा न केवल उसके जीवन को बल्कि कौरवों की किस्मत को भी बदलने वाली थी। अश्वत्थामा ने यह ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह पांडवों को जीवित नहीं छोड़ेगा। दुर्योधन का मरणासन अवस्था में होना। अश्वत्थामा जब दुर्योधन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से आखिरी समय में एक ही बात कही, पांडवों का विनाश करो। यह दुर्योधन की आखिरी इच्छा थी और अश्वत्थामा ने इसे अपनी जिम्मेदारी के रूप में लिया। अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। पांडवों को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हालांकि वह ये नहीं जानता था कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना कितना विनाशकारी हो सकता है। यह एक अनंत ऊर्जा थी जिसे नियंत्रित करना बहुत कठिन था और इसका असर पूरे संसार पर पड़ने वाला था। पांडवों के पुत्रों का वध। अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने के लिए रात के समय पांडवों के शिविर पर हमला किया, लेकिन वह गलती से पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर बैठा। ये घटना महाभारत के युद्ध की सबसे भयानक घटनाओं में से एक थी, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। पांडवों का प्रतिशोध। जब पांडवों को अपने पुत्रों के वध के बारे में पता चला तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा को ढूंढकर उसे सजा देने की ठान ली। यहीं से शुरू होती है एक रोमांचक यात्रा, जहां पांडव और अश्वत्थामा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। श्री कृष्ण का हस्तक्षेप। अश्वत्थामा के क्रोध और प्रतिशोध को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अश्वत्थामा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अश्वत्थामा के क्रोध ने उसे और अधिक विनाशकारी बना दिया। यह वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को उसके भविष्य के बारे में चेतावनी दी। अश्वत्थामा का शापित होना। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का गलत तरीके से उपयोग किया और निर्दोषों का वध किया, तब श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया कि वह अनंत काल तक इस धरती पर भटकता रहेगा। ये शाप अश्वत्थामा के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था, जिसने उसे अमर बना दिया लेकिन साथ ही उसकी जिंदगी को श्रापित कर दिया। अश्वत्थामा का निर्वासन। श्राप मिलने के बाद अश्वत्थामा को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। उसने संसार छोड़ दिया और जंगलों में जाकर निवास करने लगा। कहा जाता है कि वह आज भी जीवित है और अपने शाप का बोझ ढो रहा है। अश्वत्थामा का अदृश्य जीवन। अश्वत्थामा के शाप के बाद वो अदृश्य हो गया, लेकिन कई कहानियां और किंवदंतियां हैं जो कहती हैं कि वह आज भी धरती पर जीवित है। उसकी मुलाकात कई साधु संतों से हुई और आज भी लोग मानते हैं कि वह किसी न किसी रूप में इस संसार में मौजूद है। निष्कर्ष और धन्यवाद। ये कहानी अश्वत्थामा के प्रतिशोध और श्राप की है, जो हमें ये सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध का अंत विनाशकारी हो सकता है। अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही और कहानियां मिलती रहें। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद। अश्वत्थामा की यह कहानी आज भी रहस्य और रोमांच से भरी हुई है और यह हमें ये सिखाती है कि प्रतिशोध का परिणाम कभी कभी हमारे लिए ही विनाशकारी हो सकता है।